वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे मेरे भाई की फैमिली आज से बच्चों में ठीक होंगे, बढ़िया होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और फ्रेंड्स हम आप पहुँच गए हैं ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए। तो इससे पहले जो मैंने ब्लॉग डाला था वो उज्जैन का महाकाल बाबा के दर्शन किए थे और अपने बेटे की काल सर्प योग की पूजा करवाई थी। उसके बाद वहाँ से हमने बस ली और हम ओमकारेश्वर पहुँच गए ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे पहुँच के हमने सबसे पहले रूम लिया। रूम लेके वहाँ पे अपना सामान रखा, कपड़े वगैरह जो भी हमारे थे, और उसके बाद हम दर्शन के लिए निकल गए। तो ये देखिए दोनों तरफ मार्केट है यहाँ पे। और हमने पहले दर्शन किए ममलेश्वर बाबा के। हमें नहीं पता था कि पहले ओमकारेश्वर के दर्शन करने चाहिए, लेकिन हमें बाद में पता चला कि यहाँ पे आए तो पहले ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन करो फिर ममलेश्वर के। तो हमें नहीं पता था, इसलिए हम पहले ममलेश्वर बाबा के ही दर्शन किए हमने। और ये हम मार्केट में से निकल के जा रहे हैं। यहाँ पे ये मार्केट है जो रात को 10 बजे तक खुली रहती है। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, पूजा का सामान भी। ये यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे अब हम दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं प्रसाद लेके। तो मतलब व्लॉग तो हमने बनाया है, पूरी वीडियो बनाई है और आप सबको दिखाया है। पहले ममलेश्वर के दर्शन किए, फिर हमने बोटिंग की और उसके बाद ओमकारेश्वर के दर्शन किए। तो ये व्लॉगिंग ऐसे ही चलती रहेगी। इसके साथ साथ ही मैं आपको पौराणिक प्रचलित कथा सुनाती हूँ ओमकारेश्वर के बारे में, जो है जो मुझे पता है, जो पुराने उससे चली आ रही है। अलग अलग कथाएँ हैं इनकी। तो उनमें से 2 कथा मुझे पता है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, सुना रही हूँ, आप सबको बता रही हूँ। तो सुनिए। ओम आस्था शास्त्रों का मूल अंक है। ओम सनातन धर्म की नींव जिस महामंत्र पर पड़ी वो ओम ही है। ओमकार की गूंज यूं भारत के कण कण में सुनाई देती है। लेकिन इसी भारत भूमि पर एक ऐसा तीर्थ भी है जहाँ साक्षात ओम के दर्शन होते हैं। भगवान शंकर का पावन धाम ओमकारेश्वर, जहाँ नर्मदा और कावेरी जैसी नदियाँ मिलकर ओमकार के एक टापू की रचना करती हैं। तो आइए भगवान भोलेनाथ के इस पावन धाम की यात्रा आरंभ करते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के 2 धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में से एक टापू सा बन गया है। मतलब कि नर्मदा के 2 धाराओं के बीच में हो जाने से एक टापू सा बन गया है। इस टापू को मानधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ओमकारेश्वर चौथे शिवलिंग ज्योति में आता है। यहाँ 2 ज्योतिर्लिंगों की पूजा होती है, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। यही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि ये तट ओम के आकार का है। यह ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं। रात्रि में यहाँ शिव जी की शयन आरती होती है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में कई कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार भगवान राम के पूर्वज राजा महानदाता ने इस पर्वत पर घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तपस्या से प्रसन्न होकर जब शिव जी प्रकट हुए तो राजा महानदाता ने उनसे खुद के लिए मोक्ष की प्राप्ति और सदा के लिए इस स्थान पर निवास करने का वरदान मांग लिया। तब भगवान शिव यहाँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। इसलिए इस नगरी को ओमकार महादाता
भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ 35 करोड़ देवी देवताओं का वास है। यहाँ नर्मदा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। नर्मदा जी का जन्म भगवान शिव के पसीने से हुआ, इसलिए नर्मदा भगवान शिव को पुत्री की तरह प्रिय है। भगवान ओमकारेश्वर का मंदिर भी नर्मदा जी तट पर ही स्थित है। एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पर्वतराज विंध्याचल ने यह कहते हुए कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ और मेरे पास सब कुछ है, नारद जी का स्वागत किया। नारद जी ने विंध्याचल की अभिमान बात सुनकर लंबी सांस ली। तब पर्वतराज विंध्याचल ने पूछा, आपको मुझ में ऐसी कौन सी कमी दिखाई देती है? तब नारद जी बोले, तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु तुम मुझसे पूर्व पर्वत सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते। उस पर्वत का भाग देवताओं के 2 लोकों तक पहुंचा हुआ है। तुम्हारा शिखर कभी वहां तक नहीं पहुंच सकता। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए और विंध्याचल मन ही मन बहुत दुखी हुए। तब विंध्याचल ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। जहाँ साक्षात ओमकारेश्वर विद्यमान है, वहाँ उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया और प्रसन्न मन से 6 माह तक भगवान शिव की पूजा अर्चना की। शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने विंध्याचल से वरदान मांगने को कहा। तब विंध्याचल ने कहा, आप मुझे बुद्धि प्रदान करें जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। तब भगवान शिव ने तथास्तु कहा। तभी वहाँ कुछ ऋषि और देवगण आ गए। सभी ने शिव जी की आराधना की और उनसे सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाने की प्रार्थना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और वह ओमकार लिंग 2 लिंगों में विभक्त हो गया। जो पार्थिव लिंग बिंद के द्वारा बनाया गया था, वह परमेश्वर लिंग अथवा ममलेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है और भगवान शिव जहाँ स्थापित हुए वह लिंग ओमकारेश्वर लिंग कहलाता है। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव को 2 ज्योतिर्लिंग स्थापित है, किंतु 12 ज्योतिर्लिंगों में 12 जो ज्योतिर्लिंग है, लिंगों की गणना करते समय इन दोनों लिंगों की एक ही गणना की जाती है। ओमकारेश्वर की यात्रा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बिना पूरी नहीं होती। ओमकारेश्वर शिव का ज्योति रूप है और ममलेश्वर पार्थिव। ओमकारेश्वर अगर शिव की आत्मा है तो ममलेश्वर शिव का शरीर है। ममलेश्वर मंदिर में लिंग अर्चन पूजन की परंपरा है। नर्मदा मिट्टी से यहाँ एक साथ हजारों शिवलिंग बनाए जाते हैं और फिर उन्हें नर्मदा नदी जल में ही प्रवाहित कर दिया जाता है। भगवान कुबेर शिव जी के परम भक्त थे। इसी स्थान पर उन्होंने शिवलिंग बनाकर शिव जी की आराधना की थी। उनकी इसी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने कुबेर को धनपति बनाया था। भगवान शिव ने अपने बालों से कावेरी नदी को उत्पन्न किया, जिससे कुबेर ने स्नान किया था। यही कावेरी नदी ओमकार पर्वत की परिक्रमा करते हुए नर्मदा नदी में मिलती है।
इसे नर्मदा कावेरी का संगम कहते हैं। इसी संगम पर मान्यता है कि लोग पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर घर बनाने की मन्नत मांगते हैं। ऐसी मान्यता है कि जितने पत्थर रखे जाते हैं माँ नर्मदा और कावेरी के आशीर्वाद से उतनी ही मंजिलों के घर की मन्नत पूरी होती है। ओमकारेश्वर तीर्थ के सारे पवित्र मंदिर ओमकार की सीमा रेखा में ही स्थित है। नर्मदा और कावेरी की पवित्र धाराओं के साथ इन मंदिरों की परिक्रमा करना, ओमकार की परिक्रमा करना, इस ओमकार परिक्रमा का पहला दर्शन है माँ अन्नपूर्णा का प्राचीन मंदिर। इस मंदिर में माँ अन्नपूर्णा, माता काली और माँ सरस्वती का वास है। यहाँ पूजा करने से धन धान्य, शक्ति और बुद्धि की प्राप्ति होती है। इसी परिक्रमा में एक प्रमुख मंदिर है भगवान ऋण मुक्तेश्वर का, जहाँ चने की दाल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। जहाँ चने की दाल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। जहाँ चने की दाल का प्रसाद चढ़ाया जाता है, इस जन्म के ही नहीं पूर्व जन्म के ऋणों से भी मुक्ति हो सकती है, ऐसी मान्यता है। ओमकारेश्वर में शिव जी की आराधना की आरती होती है। ईश्वर की आराधना करना परम शक्ति को पाना है, और जहाँ ईश्वर ने स्वयं ही धरती पर ओम रच दिया हो, उस तीर्थ की यात्रा करना साक्षात ईश्वर में मिल जाने के जैसा है। मोक्ष यात्रा में आज हमने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हैं, और विश्वास कीजिए पृथ्वी से स्वर्ग तक जो एक स्वर गूंजता है वह है ओम। तो इस तरीके से ये दो कथाएं हैं अलग अलग जो मुझे पता थी, जो मैंने आप सबके साथ शेयर की। तो इसे ये कथा सुनाते सुनाते इसी तरीके से अब हम पहुंच रहे हैं ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन करने। तो आप सब देख ही रहे हो कितनी भीड़ है, कितना रस है दर्शन करने के लिए। और ये गर्भाशय है अंदर मंदिर, यहीं में से होकर ओमकारेश्वर बाबा के हम दर्शन करेंगे। जितनी थोड़ी बहुत वीडियो बनी है वही आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन की। ज़्यादा मतलब वीडियो बनानी यहाँ पे अलाउड नहीं थी, थोड़ी बहुत ही वीडियो मैंने बनाई है। तो आप सब भी मेरे साथ दर्शन कीजिए ओमकारेश्वर बाबा के। तो फ्रेंड्स दर्शन हमारे हो चुके हैं और दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं। तो मतलब कि जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ थी बाहर, हम धक्का मुक्की में से आए थे, इतना ज़्यादा रास्ता था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करते हुए हम दर्शन करने मतलब ऊपर तक पहुँचे थे सीढ़ियों से चढ़ते हुए। आप सबके साथ सारी वीडियो मैंने शेयर की है। तो मुझे लग नहीं रहा था इतने अच्छे से मतलब दर्शन होंगे, ऐसा लग रहा था इतना ज़्यादा रस है तो जल्दी जल्दी दर्शन करके ऐसे निकाल रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही अच्छे से आराम से दर्शन करा रहे थे, बहुत ही सुंदर अच्छे से दर्शन हुए हमारे अंदर से मंदिर के। तो दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं और 8:30 से 9 के बीच का टाइम था जब हमारे दर्शन हुए नाइट का। तो ये हम जब बाहर आए तो इतना सुंदर नज़ारा था बाहर का, ये आप सबके साथ में शेयर कर रहे हैं, आप सब देख सकते हो। ये देखिए जब हम आए तो बोट से आए थे बोटिंग करते हुए, फिर बोट से हम कारेश्वर मंदिर के इधर ही उतरे थे। और अब जब वापस जा रहे हैं तो ये पुल बना हुआ है, इस पुल पे से हम गए थे वापस।
और ये अगले दिन मॉर्निंग की वीडियो है जब हम वापस इंदौर जा रहे थे। तो इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ मैं एंड। फ्रेंड्स, आप सबको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी नई अच्छी वीडियो आप सबको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।